हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियोस में आपका स्वागत है। आज का क्लास है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15। इनसे पहले वाला 14 13 कंप्लीट हो गया। आप नहीं देखेंगे तो जाके चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? क्या कहता है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, मतलब दो समांतर श्रेणियां दिया है 63 65 67 और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे, है ना। दो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एक ये दिया और एक ये दिया हुआ, और पूछा है एन के किस मान के लिए क्या फाइंड करने बोल रहा है, एन, है ना। एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां एनवें पद बराबर होंगे, है ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्या फाइंड करने बोल दिया, एन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हल, और दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया उसको पहले लिख लेते हैं। एक को लिख लेते हैं एपी, एपी बराबर क्या है 63 65 67 और डॉट 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 दिया, है ना। और एक एपी क्या है, एपी 1 कर लेते हैं इसको, है ना। एपी 1 क्या है 3 10 17 और डॉट 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 ये भी है ना। आइए चलते हैं, क्या क्या हो गया। ए दिया हुआ है और डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है, और अंतिम पद दिया नहीं है। अंतिम पद भी नहीं दिया है, एन भी नहीं दिया है, पद भी नहीं दिया है, अंतिम पद भी नहीं है, और सार्वंतर तो पता चल रहा था। एन के फॉर्मूला से फाइंड करो ना। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 और डी का डी, है ना। तो ए एन मालूम नहीं है तो ए एन का ए एन रहने दो। ए मालूम है ना, ए 63 है, 63 का 63 प्लस एन मालूम नहीं है, रहने दो, और 1 का भी 1, और डी हमें मालूम पता चल रहा है क्या, 63 और 65 में डिफरेंस कितने का, 65 में 63 घटाएंगे तो 2 आएगा, है ना। या तो 67 में 65 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ए एन बराबर क्या होगा, 63 का 63 प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 2n माइनस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर 63 का 63, अच्छा यहाँ संख्या भी है, 63 में माइनस करेंगे 2 तो 61 आ जाएगा, 61 प्लस 2n, है ना। ए एन क्या निकला 61 प्लस 2n, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हल कर लेते हैं ना, सेम प्रोसेस। क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस का 1 और डी। ए एन हमें मालूम नहीं, ए एन ही रहने देते हैं, या फिर बराबर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए हमारा 3 है प्लस एन का मालूम नहीं, रहने दो, 1 का 1 और डी हमारा कितने का डिफरेंस, 10 में 3 घटाएंगे तो 7, है ना। ए एन का ए एन बराबर 3 का 3, और ये मल्टीपल में इसको रहने दो, 3 का 3 प्लस इसको गुना करेंगे तो 3 को 7 को एन से, तो 7n माइनस 7 के 7। ए एन बराबर ये संख्या ये भी संख्या है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना, 7 में 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस का 7n, तो क्या निकल गया -4 प्लस 7n। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब हम लोग चलते हैं अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना से, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं। क्या है 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n बराबर ये क्या है -4 प्लस 7n। पक्षांतर कर लेते हैं ना, 61 का 61 प्लस 2n का 2n, ये पक्षांतर नहीं हो रहा, ये वाला इधर वाला संख्या सब इधर आ जाएगा, तो माइनस है तो इधर आके +4 माइनस प्लस है तो -7n, है ना। बराबर के 0। आगे बढ़ते हैं, 61 और ऐसी संख्या कहाँ यहाँ है, 61 प्लस में 7 है 4, प्लस में 4 है तो 61 और 4 65, ये प्लस है ये माइनस है, कितना हो जाएगा, माइनस का 7 में 2 घटाएंगे तो 5n, है ना। यहाँ भी n था यहाँ भी n था, तो इसलिए ये जोड़ घटाव आसानी से हो जाएगा। तो माइनस और प्लस माइनस होता है, जो बड़ा रहता है उसको लिखना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 65 का 65 रहने देते हैं, बराबर कर देते हैं 5n को, उधर माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5n। तो ये क्या हो जाएगा 65 का 65, ये बट्टे में आ जाएगा, है ना, बट्टे का 5, n को बाहर कर रहे हैं, n को बाहर करेंगे तो ये क्या था, इधर प्लस में था, और ये आ जाता है बराबर के इधर में आ जाता है, तो बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या के लिए तो पक्षांतर होता है, ये पक्षांतर नहीं कर रहे, एक संख्या को बाहर कर रहे हैं, एक संख्या को उधर ही रहने दे रहे हैं। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 पंचे 65, तो n बराबर कितना हो जाएगा 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना।
उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन 15 आसानी से आप लोग हल कर लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।